अरे ओ चिंटू, मुन्ना, बिट्टो, सब लोग इधर आओ। रात के 10 बज गए हैं। अब मोबाइल छोड़ो और एक ठो कहानी सुन लो, फिर सो जाना। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, वो एकदम सच्ची है। अरे हाँ, सच्ची मतलब जो अपने गांव में घटी थी, और मैं खुद देख आया हूं वो सब। डर लगे तो मम्मी को आवाज मत देना, बीच में भागना मत, और हाँ, अगर सपना आ जाए तो सुबह बता देना। ये कहानी है उस गांव की जो हमारे गांव से ठीक 6 कोस दूर था। नाम था उसका रामगढ़ खैरा। अब वो गांव बस नाम का ही बचा है। वहां कोई जाता नहीं जो गया, वो लौटा नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे बाबा मुझे वहां नहीं जाने देते थे। कहते थे, ओ भोलू, उस गांव में रात के बाद न परिंदा पर मारता है, न आदमी सांस लेता है। मैं तो हंस देता था, पर फिर एक दिन जो देखा, जो भुगता, वो अब तक याद है। उस वक्त सावन का महीना चल रहा था। गांव में खूब हरियाली, हल्की बारिश और मिट्टी की खुशबू। लेकिन उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हुई थी। नहरें उफन गई थी और बहुत से गांव पानी में डूब गए थे। एक रात जब बारिश थमी, मैं और मेरा दोस्त रामू छाता लेकर खेत देखने निकल पड़े। रास्ते में एक अजीब सी औरत मिली, सफेद साड़ी में, बाल खुले, और उसकी आंखें जैसी कोई रोए भी और हंसे भी। रामू ने पूछा, कौन हो तुम? वो बस हंसी, एक लंबी कड़क हंसी, और बोली, मैं वहीं से आई हूं जहां हर चीख गूंजती है लेकिन कोई सुनता नहीं। रामू, हरे पगली कहीं की। मैंने उसका चेहरा देखा और एक पल को मेरी सांस अटक गई। उसकी आंखें, उसमें पुतलियां नहीं थीं, बस सफेदी थी, जैसे कोई दूध से भरी आंखें हों। हम दोनों वहां से दौड़ लिए, लेकिन गलती ये हुई कि रामू ने पीछे मुड़ के देख लिया। बोलते हैं ना, भूत के पीछे नहीं देखना चाहिए। रामू ने देखा और वहीं रुक गया। मैं तो भागता रहा। घर पहुंचा तो रामू नहीं था। अगले दिन उसका शव मिला, पीपल के पेड़ के नीचे उल्टा लटका हुआ, और मुंह खुला हुआ, आंखें सफेद, ठीक वैसी ही जैसी उस औरत की। अब सुनो असली कहानी। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। उसका नाम था माया। कभी रामगढ़ खैरा की सबसे सुंदर और सबसे चंचल लड़की थी, पर उसी की सुंदरता उसके लिए श्राप बन गई। गांव का जमींदार ठाकुर हरिनारायण, एक लालची बूढ़ा आदमी, उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। जब माया ने उसकी शादी की पेशकश ठुकरा दी, तो उसने बदला लेने की ठानी। एक रात माया को जबरदस्ती उठा लिया गया और नदी के किनारे उसके साथ दरिंदगी करके उसे मार दिया गया। उसकी चीखें गांव वालों ने सुनी, पर किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं की। माया की लाश 3 दिन तक नदी में तैरती रही। कहते हैं चौथे दिन जब उसकी चिता जलाई गई तो वो आग बुझ ही नहीं रही थी। और उसी रात गांव की चौकीदार की बेटी ने सबसे पहले उसे देखा, अपनी खिड़की पर, सफेद साड़ी में, गीले बालों में और आंखों में आग। वो लड़की उसी रात पागल हो गई। फिर क्या हुआ? सुनो। हर महीने की अमावस की रात को एक नायक इंसान गांव से गायब होने लगा। किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी की बहन, और सबकी लाश मिलती, या तो पिपल के पेड़ के नीचे या फिर नदी के उसी घाट पर। गांव वालों ने बहुत पूजा पाठ किया, तांत्रिक बुलाए, पर माया की आत्मा शांत नहीं हुई, क्योंकि उसके कातिल जिंदा थे। ठाकुर हरिनारायण, जो अब बूढ़ा हो चला था, उसे सबने कहा, अपने गुनाह कबूल कर ले। लेकिन वो हंसा बोला, एक चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ेगी? लेकिन जिस रात उसने ये कहा, उसी रात को उसकी हवेली जल उठी। लोग दौड़े पहुंचे, पर हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। जब किसी तरह तोड़ा गया तो जो दिखा, वो आज भी कई बुजुर्गों के ख्वाब में आता है। ठाकुर की आंखें बाहर निकल चुकी थी, उसकी जुबान कट चुकी थी, और उसके सीने पर लिखा था, अब मेरी चुप्पी भी चीखती है। अब क्या हुआ? गांव खाली हो गया। लोग डर के मारे दूसरे गांव चले गए। कुछ ने कहा, माया का बदला पूरा हो गया, अब आत्मा शांत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर सावन की अमावस को कोई ना कोई आवाज सुनाई देती, किसी औरत की, जो रोते रोते हंसती थी, बोलती थी, अभी तो न्याय अधूरा है। देखो बच्चों, मैं तो भाग के आ गया था उस गांव से, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां जाने की हिम्मत करते हैं। और आजकल तो तुम लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करते हो। अभी 3 साल पहले हमारे गांव के 4 लड़के गए थे। शिवा, राजन, मोनू और नंदू, सबने मिलकर प्लान बनाया, चलो रामगढ़ खैरा चलते हैं, वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, वायरल होगा। मैंने मना किया, बहुत मना किया। लेकिन शिवा ने हंसते हुए कहा, दादा अब कौन भूत भूत होता है। गए, और फिर कभी नहीं लौटे। उनका कैमरा मिला, खेत की मेड़ पर पड़ा हुआ। जब वीडियो देखा गया तो कुछ देर सब ठीक था। वो लोग मस्ती कर रहे थे, गांव में घूम रहे थे, पुराने कुएं की वीडियो बना रहे थे। फिर एक जगह किसी घर में दाखिल हुए।
वहां एक झूला था और झूले पर बैठी थी वही औरत। अब तुम्हें बताऊं झूले वाली कौन थी? वही माया। अब बूढ़ी लगती थी मगर आंखें अब भी वैसी ही और बाल तो जैसे नागिन के हों। उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर अचानक सबकी स्क्रीन काली हो गई। फिर बस एक ही आवाज, अब मेरी कहानी तुम सुनाओगे। अब बताओ बच्चों, अगर मैं चुप रहूं तो क्या माया मुझसे नाराज होगी? अगर मैं ये कहानी तुम्हें न सुनाऊं तो क्या वो मुझे भी ले जाएगी? इसलिए मैंने तुमसे कहा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब इस कहानी को आगे तुम्हें सुनाना है। और हाँ, जब कभी कोई अजनबी औरत मिले, सफेद साड़ी में, बाल खुले हों, और वो पूछे रामगढ़ खैरा का रास्ता कहाँ है, तो जवाब मत देना। बस आंखें बंद कर लेना, क्योंकि जवाब दोगे तो वो समझेगी कि अगला नंबर तुम्हारा है। अब सो जाओ, सुबह खेत जाना है। लेकिन अगर सपना आए ना, तो याद रखना, किसी को बताना मत।